महाकुंभ हादसे के बाद में कैसे योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक बहुत बड़ी करारी हार के कगार पर पहुंच गई है। इस खबर को अगर आप विस्तार से और आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। नरेंद्र मोदी, उनका एक भाषण वायरल हो रहा है। उस भाषण के अंदर नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी और कुंभ के अंदर भगदड़ मची, भगदड़ में लोग मारे गए और उस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सवाल आज यह है, और यह सवाल अब नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि आज उत्तर प्रदेश में पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक केवल भाजपा ही भाजपा है, तो भागदड़ कैसे मची, लोग कैसे मारे, और लोग जो है वो मारे गए। उसके बाद में मीडिया से किसने खबरों को दबवाने का प्रयास किया, किसने 18 घंटे तक लोगों की मौत के आंकड़े भी नहीं दिए, और लोगों की मौत के आंकड़े जो अभी भी दिए गए हैं, क्या वही सच है? सोशल मीडिया में अगर आप जाएंगे, देखेंगे तो आपको लोग जो है वो अलग अलग दावे करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि यह मामला थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए मैं मौत के आंकड़ों पर ज्यादा बड़ी जो है वो बात, या इस यूं कहूं कि मौत के आंकड़ों पर अपना कोई दावा जो है वो नहीं पेश करूंगा। लेकिन लोगों के गले नहीं उतर रहा, 30 लोगों के मौत का आंकड़ा लोगों के गले नहीं उतर रहा। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि इस चुनाव में दिल्ली के अंदर और मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई साख हासिल करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि एक तरफ अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट है जहां पर बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है, और दूसरी तरफ दिल्ली का चुनाव है जहां पर बीजेपी 26 साल से राजनीतिक वनवास झेल रही है। और बीजेपी को उम्मीद थी कि हिंदू वोटर उनकी तरफ लौट करके आएगा, हिंदुत्व के नाम पर उनका वोट भाजपा को जाएगा। लेकिन अब वही हिंदू वोटर भाजपा के नेताओं को पकड़ पकड़ करके पूछ रहे हैं कि कुंभ के अंदर तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारा प्रशासन था, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, किस प्रकार से इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे लोग मारे गए, ये वीवीआईपी कल्चर के चक्कर में क्यों लोगों को मरवा दिया। ये सवाल अब लोग जो है वो पूछ रहे भाजपा के नेताओं से। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक जरा भाषण मैं आपको दिखा देता हूं, और ये भाजपा के आधिकारिक ऑफिशियल जो है वो नेशनल हैंडल पर अभी भी मौजूद है। देखिए जरा ये बीजेपी ने क्या ट्वीट किया था उस वक्त में, 2019 का ये भाषण है जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू, नरेंद्र मोदी खुद अपने मुंह से पंडित बोलते हैं, आजकल ये कांग्रेस को मुसलमान बताते हैं वैसे। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वो एक बार कुंभ मेले में आए थे। तब अव्यवस्था के कारण भगदड़ में, कुंभ में भगदड़ मच गई थी और हजारों लोग कुचल करके मारे गए। लेकिन पंडित नेहरू पर कोई दाग न लग जाए, इसीलिए उस समय मीडिया ने खबर नहीं दिखाई थी। और आज की मीडिया ने 18 घंटे तक इन लोगों ने आंकड़े नहीं बताए, और मीडिया में किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो 18 घंटे तक मौत के आंकड़े चला सके। कल भी मैंने आपको खबरें दिखाई थी, लेकिन जरा सुनिए एक बार नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बार पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था, उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे, और पार्टियों का तो नामो निशान नहीं था। कई पार्टियां तो पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे।
लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, 1 रुपया उनको दिया नहीं दिया गया। भाइयों बहनों, ये सिर्फ भगदड़ नहीं थी, भगदड़ के बाद जो हुआ वो असंवेदनशीलता का एक जुल्म था। भाइयों बहनों, ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ है। और इस बार का कुंभ का मेला देखिए, करोड़ों लोग आए, प्रधानमंत्री खुद भी आए, लेकिन कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई मरा नहीं। व्यवस्थाएं सरकार कैसे बदलती है, इसका ये उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, आपने सुना? वो कह रहे हैं कि 5-6 दशक तक इस सच को दबाए रखा गया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये भगदड़ के बाद में जो किया गया, ये प्रधानमंत्री का पाप था, पाप। आज किसका पाप है? और उस वक्त में तो इतनी सब कुछ मीडिया के पास में शक्ति भी नहीं थी कि चलिए कुछ कुछ जगह पर चल गया। तो उस वक्त में रेडियो जो है वो होता था, टेलीविजन भी बहुत कम लोगों के पास में था। रेडियो पर जो है वो प्रोग्राम आते थे, कोई कोई आदमी था जिसके पास में भी रेडियो होता था, गांव में इक्का दुक्का रेडियो होता था। आज तो डिजिटल हो चुका है ना भाई, इतनी सारा जो है हमारे पास में मीडिया है, इतना सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इतने सारे चैनल हैं, हजारों चैनल हैं। कहां खबर चली कल? किसने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा? किसने योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा? किसने जो है वो मौत के आंकड़े सरकार ने जब तक जाहिर नहीं किए, किसी ने चलाए क्या? वरना हर चीज सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से। कल सूत्रों के हवाले से किसी ने नहीं चलाया, कितने लोग मारे गए। और नरेंद्र मोदी जी, आप खुद देखिए, एक बार एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूं मैं, आप खुद देखिए किस तरीके से आपको लेकर के रोष है, लोगों में गुस्सा है आपको लेकर के। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप पांडे और मैं प्रयागराज से हूं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 29 तारीख को अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या है। एकदम स्नान करने कोई ना आए, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं आया। मोदी की वजह से सारी व्यवस्थाएं खराब है, और जो अहिंसा आ रहे हैं इसकी वजह से खराब है। इतना लोग परेशान है, इतना लोग परेशान है कुंभ के नाम पर एडवर्टाइजमेंट मोदी का, और इतना खराब व्यवस्था है, कोई ना आए कुंभ नहाने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो है वो सत्ता, इस वक्त में नरेंद्र मोदी ने कल अपना एक शोक संदेश जाहिर किया। आज तो प्रधानमंत्री है ना, एक शोक संदेश जाहिर किया और उसके बाद में रैली में लग गए प्रचार करने के लिए। नेहरू को कोस रहे थे। नेहरू बनना आसान काम नहीं है नरेंद्र मोदी जी। नेहरू तो इसी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, मैं किस्सा बताता हूं आपको छोटा सा। दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री जो बने, आज दिल्ली में भाजपा मुख्यमंत्री फिर से बनाने सपने देख रही है। दिल्ली में भाजपा के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम था मदन लाल खुराना। और मदन लाल खुराना जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नेता थे, और छात्र संघ के नेता होने के नाते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो सालाना कार्यक्रम होता है उसके लिए आमंत्रित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में गए, प्रधानमंत्री को बुलावा भेजने के लिए कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा है, सालाना जलसा हो रहा है और आप उसमें आइए। लेकिन मदनलाल खुराना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि इस कार्यक्रम के अंदर हम अटल बिहारी वाजपेयी को भी बुलाना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उस वक्त की सरकार में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार चली थी तब विपक्ष में थे वो। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चलिए ठीक है, आप बुलाइए, आप जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में मदनलाल खुराना को, और ये खुद मदनलाल खुराना ने लिखा है, उन्होंने खुद बताया ही, मदनलाल खुराना को पंडित जवाहरलाल नेहरू वो उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए बाहर।
प्रधानमंत्री से आप मिलने के लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री आपको फिर प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल करके आपकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हैं। मदन लाल खुराना ने कहा, मेरा दिल जीत लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनको यकीन नहीं था कि शायद वो मना कर देंगे कि भाई नहीं नहीं, जब आप प्रधानमंत्री को बुला रहे हो तो विपक्ष के नेता को मत बुलाओ। क्या आज कोई उम्मीद लगा सकता है इस बात की कि कोई एक कार्यक्रम हो रहा हो और उस कार्यक्रम के अंदर नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजा जाए और उस कार्यक्रम के अंदर कोई कह दे कि मैं राहुल गांधी को भी बुला रहा हूं? या तो नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में होंगे या राहुल गांधी उस कार्यक्रम में होंगे। अरे कार्यक्रम की तो बात छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी संसद में भी अक्सर नहीं आते जब राहुल गांधी संसद में जाते हैं। यह स्थिति है। यह केवल वाक्य मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इलाहाबाद की बात हो रही है और प्रयागराज, अब उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया और पंडित नेहरू को कोसा जा रहा है यहां पर। तो पंडित नेहरू का जो दौर था, पंडित नेहरू की जो राजनीति थी वो बहुत अलग तरह की थी और उस राजनीति को कोसते कोसते, गाली देते देते कहां तक जो है भारतीय जनता पार्टी आ गई, हम सबने देखा है। क्या आप आज उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी और एक साथ नरेंद्र मोदी किसी मंच पर, कुर्सी पर बैठे हो? लेकिन वो बैठे थे उस वक्त। तो खैर, अब जो है प्रयागराज महाकुंभ के अंदर जो हादसा हुआ है उसके बाद में, चाहे दिल्ली में हो और चाहे मिल्कीपुर में हो, हिंदू वोटर खास करके वो पूछ रहा है कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, मन खट्टा हो गया है, लोगों का मन खट्टा हो गया। लोगों में जो एक एनर्जी दिखाई दे रही थी, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उत्साह के साथ में घरों में घुस रहे थे, अब घुस नहीं पा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता अब घरों के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। सुप्रिया सिन्हा कांग्रेस की नेता, वो क्या कह रही है महाकुंभ हादसे पर, सुनिए। 30 लोग मर गए और 60 से ज्यादा घायल हैं। कौन थे ये लोग? कहां से आए थे? इनका क्या कसूर था और ये कैसे मर गए? ये वो लोग हैं जिनके मरने पर एक मंत्री कहता है ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये हिंदुस्तान है। ये देश के वो लोग हैं जिनके नाम के आगे वीआईपी नहीं लगा है, लेकिन ये आम लोग हैं। ये वो आम लोग हैं जो सिर पर सामान रखकर मीलों पैदल चलकर इस ठिठुरती हुई ठंड में प्रयागराज के महापर्व में स्नान की लालसा लिए हुए चलते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों के विज्ञापन देखे और सरकार पर भरोसा किया। ये वो लोग हैं जिनको बताया गया था कि आपके लिए उम्दा व्यवस्था है, बेहतरीन इंतजाम है। ये वो लोग हैं जो लाइनों में, लंबी कतारों में लगे रहे, धक्के खाते रहे इस आशा में कि उनका नंबर आ जाएगा स्नान के लिए। ये वो लोग हैं जिनके बगल से दंदनाती हुई गाड़ियां खास लोगों को लेकर गुजरती रही। ये वो लोग हैं जो मौनी अमावस्या के दिन इस आस में कि डुबकी लगा लेंगे खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। ये वो लोग हैं जो रौंद दिए गए और 18 घंटे तक सरकार इनके मरने का आंकड़ा नहीं दे पाई। ये वो लोग हैं जिनकी आस्था, जिनके अध्यात्म की चर्चा टीवी पर नहीं होती, वहां पर सिर्फ नशेड़ी और गंजेड़ी छाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए इस देश का पुलिस, प्रशासन, सरकार और पूरा तंत्र सेवा में लगा रहना चाहिए, लेकिन इन सब लोगों ने अपने आप को राजा समझ लिया है और इनको प्रजा मान चुके हैं। मेरे देश के इन आम और खास लोगों में लगातार खाई बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ गई है। लेकिन धर्म, आस्था और भगवान के सामने कोई खास नहीं होता है। याद रखिएगा, नारायण तक पहुंचने का रास्ता दरिद्र नारायण की सेवा से होकर गुजरता है। ये वही दरिद्र नारायण है जो लाखों करोड़ों लोग इस देश के आम लोग हैं। महात्मा गांधी ने जब कहा था कि नीति निर्माण पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को याद करके होना चाहिए, तो वो इन्हीं आम लोगों की बात कर रहे थे। इनको लाइन में लगाकर, इनके रास्ते रोककर, इनको बेबस करके, इनकी मौत पर लीपापोती करके कुछ हासिल नहीं होगा। ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये इस देश के लोग हैं, ये हिंदुस्तान है, इन्हीं से हिंदुस्तान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई महाकुंभ के इस हादसे से पार पा पाएंगे? क्योंकि दिल्ली के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 3 तारीख को दिल्ली का चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा, यानी मात्र अब मान लीजिए 4 दिन बाकी है। और इन 4 दिनों में योगी आदित्यनाथ तो छोड़ दीजिए, आप शायद आ पाए। हालांकि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जब चले गए तो योगी आदित्यनाथ, आज दूसरा दिन बीत गया है, कल का दिन छोड़ करके शायद हो सकता है कि परसों से दिखाई दे, आखिरी के दिनों में वो दिखाई दे, हो सकता ही। लेकिन लोगों में तो ये साफ तौर पर दिख रहा है, लोग इस बात को देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं किया आपने। इतना बड़ा आयोजन था, उस आयोजन में
आपका जो रवैया था, आपका जो तरीका था, वो ठीक नहीं लगा। लोग गली गली में इस बात की चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अब इससे किस तरीके से उभरेगी, उभर भी पाएगी या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।